हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा डेप्रिसिएशन। आज डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में से आज हम 30 इंपॉर्टेंट लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा मैं आपको इजी वे में समझाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। पर 30 के 30 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन हैं, अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। डेप्रिसिएशन अराइज बिकॉज ऑफ, डेप्रिसिएशन किस कारण से होता है? चार ऑप्शंस है हमारे पास, वियर एंड टियर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये असेट को यूज करने की वजह से समय के साथ जो वैल्यू में कमी आती है उसे बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर हमारा मेन कॉज होता है डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इन्फ्लेशन है, फिर फॉलिंग वैल्यू ऑफ असेट है, फिर नन ऑफ दिस है। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर वो है वियर एंड टियर। इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, which one is not the cause of depreciation। अब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा कॉज नहीं है? जो नहीं वाला पार्ट है वो ढूंढना है हमें। ऑप्शंस देख लेते हैं। एफ्लुएक्स ऑफ टाइम, प्राइस फ्लक्चुएशन, ऑब्सोलिसेंस, नेचुरल वियर एंड टियर। जो डी ऑप्शन है नेचुरल वियर एंड टियर, वो तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, वो तो डेप्रिसिएशन का सबसे मेन कॉज होता है। ऑब्सोलिसेंस भी हमारा कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। एफ्लुएक्स ऑफ टाइम, समय बीतता जाता है, साथ में असेट की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। एफ्लुएक्स ऑफ टाइम भी इसका आंसर कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन है। पर जो बी ऑप्शन है हमारे पास प्राइस फ्लक्चुएशन, ये डेप्रिसिएशन का कॉज नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर प्राइस फ्लक्चुएशन, ऑप्शन बी को हम सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इज डेबिटेड टू। जब भी हम कोई मशीन परचेज करते हैं, उस मशीन को कुछ साल यूज करने के बाद जब हम सेल करते हैं तो उसमें या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों को हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर लॉस ऑन सेल हो तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। अगर प्रॉफिट ऑन सेल हो तो उसको हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था। अब चार ऑप्शन हम देख लेते हैं। रिजर्व में ट्रांसफर करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, या असेट्स में ट्रांसफर करना है, असेट अकाउंट में। तो ऑप्शन आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन इसका सी है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। क्लियर ये भी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, उसी के सिंगल क्वेश्चन है ये। चार ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा कॉजेस है इसका? वियर एंड टियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट टियर में। वियर एंड टियर वो तो हमारा होता ही है कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, मेन तो वही है। पैसेज ऑफ टाइम, इसको इफ्लुएक्स ऑफ टाइम भी बोलते हैं, ये भी इसका कॉज है। फॉल इन मार्केट वैल्यू, हाँ ये इसका कॉज बिल्कुल नहीं है। मार्केट वैल्यू रिड्यूस होने से डेप्रिसिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये इसका आंसर है। इट इज फॉल इन मार्केट वैल्यू इज नॉट अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। और लास्ट डी, एक्सीडेंट, जो मशीन को यूज करते समय जो मशीन ब्रेक डाउन हो जाता है वो भी कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 8000, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। जब हम मशीन परचेस करते हैं, मशीन परचेस करते समय ही इमीडिएटली हम जितना भी पैसा मशीन के ऊपर स्पेंड करते हैं वो सारा का सारा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वो मशीन की वैल्यू में ही इंक्रीज करना है उसको हमें। ठीक है? तो वेजेस जो हम पे करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के टाइम पे, वो मशीन अकाउंट में ही डेबिट करा जाता है। तो ऑप्शन 4 है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ऑप्शन ए को सिलेक्ट करते हैं, मशीनरी अकाउंट। क्लियर ये भी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफर टू। जो डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है कि मान लो कोई असेट हमने परचेज किया 1 लाख रुपए का, उसका 10% डेप्रिसिएशन 10,000। एट द एंड ऑफ द ईयर उस 10,000 रुपीज का जो डेप्रिसिएशन है कहां ट्रांसफर करा जाता है? उसको ट्रांसफर करा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है? ऑप्शंस हम देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास फिक्स असेट अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डी कैपिटल अकाउंट। तो ऑप्शन इसका सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये भी सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन। डेप्रिसिएशन किस टाइप के असेट पे चार्ज करा जाता है? पहला करंट एसेट्स है, नहीं। नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, ठीक है, ये सब हमारे फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं और इनके ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ऑप्शन सी में है टोटल एसेट्स, टोटल तो नहीं होगा। फिक्टिशियस एसेट्स ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है।
फैक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशंस आर, कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर करना होता है जब हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं? ऑप्शन ए, द टोटल कॉस्ट ऑफ असेट। हाँ, कॉस्ट ऑफ असेट तो सबसे मेन कंसिडरेशन हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, हाँ ये भी आंसर सही लग रहा है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। जब हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होता है ना। तो तीनों पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं। अब ऑप्शन डी में क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द अबव। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये ए बी सी जो तीन पॉइंट्स थे, तीनों को कंसिडर करा जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन किस पार्ट में आता है? पहला है रिजर्व, नेक्स्ट बोल रहा है प्रोविजन। बोथ ए एंड बी, मतलब रिजर्व भी और प्रोविजन भी है, और डी है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है प्रोविजन। ये तो आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में देखा ही होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनता है ना अकाउंट कई बार। तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन होता है बेसिकली। इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज कैलकुलेटेड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड को कहते हैं, जो ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, बुक वैल्यू पे नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है डेप्रिसिएशन। तो चार ऑप्शंस हमारे पास। ऑन द परचेज प्राइस ऑफ असेट, हाँ बिल्कुल ठीक है, जिस प्राइस पे हम परचेज करते हैं उसी पे ही हर साल हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन बी, ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट, ये नहीं होता। ऑन ईच ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट, ये भी नहीं है। ये तो WDV के लिए काम आता है, रिटन डाउन वैल्यू के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं काम आता। ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ असेट, ये तो किसी में काम नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ए है। द टर्म अमोर्टाइजेशन इज यूज्ड टू राइट ऑफ। जो अमोर्टाइजेशन जो वाला वर्ड है, अमोर्टाइजेशन यूज होता है इनटैंजिबल असेट्स को वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए। डेप्रिसिएशन हमारा टैंजिबल असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है, अमोर्टाइजेशन हमारा इनटैंजिबल असेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। तो चार ऑप्शन है, फिक्स्ड असेट्स, इनटैंजिबल असेट, टैंजिबल असेट्स, और अगला है हमारा वेस्टिंग असेट्स। तो ऑप्शन इसका बी है, इनटैंजिबल असेट। क्लियर? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला, इसको अच्छे से आप समझ के चलना। क्वेश्चन बड़ा इजी है पर ये। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि इस 30 क्वेश्चन में कई 5-6 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये है। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट, सेकंड अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट। ये अच्छे से इसको आप याद रखना। डेप्रिसिएशन जो प्रोसेस है, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। जो एक असेट हम परचेज करते हैं, मान लो कि 1 लाख रुपए की मशीन है, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर्स, यूजफुल टाइम, उसको हर साल कितना डिवाइड करना उस कॉस्ट को, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट, ये प्रोसेस है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी भी हम एक बार देख लेते हैं, वैल्यूएशन एंड अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। ये नहीं, वैल्यूएशन तो पार्टी नहीं है, और डी है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका बी है, अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट। क्वेश्चन अगेन बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड रिमेन। जब स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हम करते हैं तो डेप्रिसिएशन हर साल इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, फिक्स्ड रहता है या फ्लक्चुएटिंग है। तो करेक्ट आंसर इसका है फिक्स्ड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल परचेज प्राइस या टोटल कॉस्ट पे निकाला जाता है डेप्रिसिएशन, और जो टोटल कॉस्ट है वो तो 10%। अगर मान लो कि 1 लाख रुपए की मशीन है और 10% डेप्रिसिएशन है, तो हर साल तो 10,000 ही रहेगा ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस होता चला जाता है। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा सी है, फिक्स्ड। नेक्स्ट वन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिमेन्स। इस बार डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में अभी हमने डिस्कस किया था कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। पहला इंक्रीज, सेकंड है डिक्रीज, डिक्रीज इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, आगे क्वेश्चन मूव करने से पहले, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं, और साथ में आप मेरे चैनल पेज को विजिट करना। आपको 11th 12th मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, CUET से रिलेटेड कई सारी वीडियो क्लास रेडीली अवेलेबल है, जो आपके लिए हाईली हेल्पफुल है। उसको भी गो थ्रू करना, आपको वाकई सारी वीडियोस अच्छी लगेंगी।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इन विच डेप्रिसिएशन इज स्प्रेड इक्वली ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। इक्वली स्प्रेड ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट, हर साल इक्वल अमाउंट स्प्रेड हो रहा है, तो वो कौन से मेथड में अप्लाई होता है ऐसा डेप्रिसिएशन? ऐसा मेथड डेप्रिसिएशन यूज होता है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, जिसमें अमाउंट और डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है हर साल। ऑप्शन पहला ही ए है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होता चला जाता है, फिक्स्ड रहता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट वन। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ये हमने पहले भी हमने डिस्कस किया था, सेम दोबारा वही रिपीट हो रहा है। वैल्यूएशन ऑफ असेट, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट एज एक्सपेंस, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट वन। डेप्रिसिएशन अराइज बिकॉज ऑफ, डेप्रिसिएशन किस वजह से होता है? हमने स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, फिर से रिपीटेशन है इसकी। ऑब्सोलेसेंस, कांस्टेंट यूज ऑफ असेट, एक्सपायरी ऑफ टाइम और ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों की जो तीनों पार्ट है ना, ए, बी और सी, ऑब्सोलेसेंस, कांस्टेंट यूज ऑफ असेट, असेट को यूज करेंगे तो हर साल वैल्यू रिड्यूस ही होगा हमारा वो। एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर तो डेप्रिसिएशन पूरा ही डिपेंडेंट है ना, जितना असेट को हम यूज करेंगे वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। और लास्ट वन, ऑल ऑफ दिस, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस है। तीनों के तीनों पार्ट कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन। डेप्रिसिएशन फॉर बिजनेस इज, डेप्रिसिएशन जो होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो हमारा एक्सपेंस के पार्ट में आता है, तभी हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। ऑप्शंस क्या हमारे पास? ऑप्शंस हैं एक्सपेंस, पहला ही ऑप्शन एक्सपेंस है हमारे पास, सेकंड इनकम, थर्ड गेन, फोर्थ लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर इसका ए, एक्सपेंस है। क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट वन। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्रिएटेड, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज, जब हम मशीनरी अकाउंट अलग और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग अलग मेंटेन, सेपरेट मेंटेन करते हैं अकाउंट्स को, तो डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करा जाता है। अच्छे से समझना आप, डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करा जाता है बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। तो ऑप्शंस हमारे पास है, डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ए नहीं है, क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रोविजन में इसको हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर ये भी? नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डेप्रिसिएशन? चार ऑप्शंस हैं, चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से डिस्क्राइब करता है डेप्रिसिएशन को? पहला, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, हाँ मतलब तो ठीक ही है वैसे। वेरिफिकेशन ऑफ असेट, ये ठीक नहीं है। थर्ड, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। तो अब फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास क्या है? डिक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट। तो इन चारों में से जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। पहले भी इस क्वेश्चन को हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार रिपीटेशन नहीं है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, पर है तो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कैटेगरी के लिए। फर्स्ट ये, ऑन 1 अप्रैल 2022 मशीनरी इज परचेज फॉर ₹1,50,000, जिसमें CGST और SGST दोनों 9% है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड 10% है, और कॉस्ट ऑफ मशीन 1,50,000 है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च विल बी, एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन में CGST SGST मतलब GST को कंसिडर मत करना। GST जो है कॉस्ट ऑफ मशीन का पार्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जिस रेट में हमने परचेज किया था 1,50,000 का $1,50,000 का सिंपल 10%, यह आ गया 15,000। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में ही है 15,000, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? दोबारा से समझा रहा हूं, GST को ऐड करके फिर डेप्रिसिएशन बिल्कुल मत निकालना, गलत हो जाएगा आपका। सिंपल कॉस्ट पे निकालना डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर 3 years of depreciation on reducing balance method at 10% per annum is 1,45,800। एक असेट को हमने परचेज किया 3 साल बाद आफ्टर 10% डेप्रिसिएशन, वो भी WDV से
1,45,800 है, तो व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। ये 30 क्वेश्चन जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें से मैंने आपसे कहा था कि 4-5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट इनिशियल कॉस्ट जो है हम उसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, पहले साल उसका डेप्रिसिएशन 10% कितना हुआ 10, तो बुक वैल्यू आ गई 90। नेक्स्ट ईयर फिर से डेप्रिसिएशन, अब जो कि ये WDV मेथड है तो इस 90 का 10% निकालेंगे 9, तो 81 रह गया 2 साल बाद। थर्ड ईयर अगेन इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 8.1 है ना, 81 का 10% 8.1, तो ये बचा 72.9 बचा। अगर हमें इनिशियली किसी मशीन को 100 रुपए में खरीदा था, 3 साल बाद उसकी वैल्यू 72.9 रह गई है, समझना इसको। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 3 साल बाद किसी असेट की वैल्यू 1,45,800 है, तो वो स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी थी। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको। ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम यूनिट इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। मैं आपको लिख के समझाता हूं कैसे करते हैं। देखो, ये जो 1,45,800 है ये 72.9 के हिसाब से है, और मुझे कैलकुलेट करना पूरा 100 के हिसाब से कितना था। 100 के हिसाब से 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 2 लाख रुपए। तो 3 साल पहले मशीन की वैल्यू 2 लाख रुपए थी। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करना। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था तो इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होता चला गया। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चन है, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड से, जो आपके स्क्रीन पर है। इसको एक बार आप खुद ट्राई करके देखना। नेक्स्ट वन, the book value of asset after 3 years of depreciation on straight line method at the rate 10% per annum is 1,40,000। 10% का डेप्रिसिएशन है, 3 साल बाद असेट की वैल्यू 1,40,000 है। व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल वैल्यू, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। फिर से ऐसे स्टार्ट करेंगे इसको। लेट इनिशियल कॉस्ट इक्वल टू 100, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 10, तो 90 आ गया। नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन फिर से 10 माइनस कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा हर साल डेप्रिसिएशन, माइनस थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 10, तो ये रह गया हमारा 70 आ गया। अब ये 70 इज इक्वल टू 1,40,000 है ना। 3 साल बाद की वैल्यू आपको गिवन है 1,40,000, तो ये इनिशियली किस रेट पे था ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा क्या करना है इसको। ये जो 1,40,000 है इसको 70 से डिवाइड करके इनटू 100 कर लो, तो आंसर आ गया 2 लाख। तो कॉस्ट या परचेज प्राइस ऑफ मशीन 2 लाख रुपीस। ये वाला क्वेश्चन और इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है। अच्छे से समझते हुए चलना इसको। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको रब करते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, a machine is purchased for rupees 80,000 and its installation charges are rupees 10,000। हमने 80,000 का हमने मशीन परचेज किया और 10,000 रुपीज उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस है। its scrap value is rupees 6,000 and effective life is 10 years। ठीक है, 10 साल उसकी लाइफ है और स्क्रैप वैल्यू सिर्फ 6,000 रुपए का है। its yearly depreciation is how much। ईयरली डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा एनुअल डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 80,000 का कॉस्ट था, 10,000 उस पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट था, तो दोनों को मिला लो तो टोटल कॉस्ट कितना बना हमारा 90,000। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6,000 और नंबर ऑफ ईयर 10 है। 90 में से 6 गया तो 84,000, 84,000 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 8,400। तो ये हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट है। क्वेश्चन इजी लगा आपको? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुंच गए, बने रहना। आखिरी 30 क्वेश्चन तक इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना।
क्वेश्चन नंबर 25, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 4,80,000, ओरिजिनल कॉस्ट 4,80,000 है, सैल्वेज वैल्यू इज 25%, सैल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू कभी आ जाए वो स्क्रैप वैल्यू को ही शो करते हैं, कुछ साल बाद स्क्रैप में किस रेट में बिकेगा, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, 4,80,000 का था, उसका 25% कितना होता है, 1,20,000, स्क्रैप वैल्यू इज 1,20,000, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, पर इस बार क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड विल बी, इस बार हमें रेट पूछ रहा है, रेट परसेंटेज, कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको प्रोसीड करेंगे, डेप्रिसिएशन इक्वल टू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा वैल्यू डाल रहा हूं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये आया 3,60,000 को 10 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 36,000, फर्स्ट अब तो क्लियर है, ये एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट है हमारा 36,000, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अच्छे से समझ रहा रेट कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, डेप्रिसिएशन हमारा 36,000 है और इसकी कॉस्ट कितनी है, 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 7.5 आ जाएगा, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा 7.5% है। तो प्रीवियस 4-5 क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, a machine which cost rupees 2 lakh is depreciated at 25% per annum using written down value method, 2 लाख रुपए का कॉस्ट है, 25% का डेप्रिसिएशन है, at the end of 3 years it will have a net book value of, अच्छा 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले साल फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 25%, ये बना हमारा 50,000, 1 लाख, ठीक है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 1,50,000 रह गया, नेक्स्ट ईयर फिर से डेप्रिसिएशन, अब देखो मेथड कौन सा था हमें यूज करना है, WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो डेप्रिसिएशन जो 25% हम निकालेंगे फिर से, इसका 25% निकालना, 1,50,000 का 25% होता है 37,500, ठीक है, 1,12,500, जो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा हमारा वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, 1,12,500 का, तो ये आ जाएगा 28,125, इसको माइनस कर लेते हैं 375, 84,375, क्लियर। तो 3 साल बाद उस मशीन की जो वैल्यू है, हर साल 25% डेप्रिसिएशन काटने के बाद 84,375, समझ आया। तो डेप्रिसिएशन का मेथड को आप अच्छे से समझना, ये WDV था, इसलिए जो बुक वैल्यू होती है उस पर निकाला, अगर यही सेम क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड से होता, हर साल जो 25% है वो 2 लाख रुपए का निकलता, फर्स्ट ईयर 50,000, नेक्स्ट ईयर 50,000 और थर्ड ईयर भी 50,000, तो आफ्टर 3 ईयर उसकी वैल्यू सिर्फ बाकी रिमेनिंग 50,000 जो रह जाती वो उसका आंसर होता, अगर यही सेम क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड का होता तो। क्लियर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1st October 2021 a machine is purchased for rupees 3,60,000 and 40,000 are spent on its installation, 40,000 रुपए उस पे स्पेंड भी किया, तो टोटल मिलाकर 4 लाख रुपए का बना मशीन हो, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर annum on original cost method, स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करना है 10%, बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March each year, on 31st March 2023 मतलब 2 साल के बाद द डेप्रिसिएशन चार्ज विल बी, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा, भाई ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 लाख रुपए का कॉस्ट है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है, चाहे आपसे 2 साल बाद पूछे या 5 साल बाद पूछे, ठीक है। तो 4 लाख रुपए का 10% कितना हुआ, 4 लाख का 10% 40,000, यही फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है, यही सेम सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन है, यही सेम थर्ड ईयर का भी होगा, तो कह रहा है कि सेकंड ईयर के एंड में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ 40,000, 4 लाख का 10%, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो पेन लगाने की यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ नहीं, मेंटल कैलकुलेशन से काम बन गया, क्लियर। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है, सी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन, ऑन 1st April 2021 अ मशीन इज परचेज फॉर रुपीज 2 लाख, ठीक है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर annum ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड बुक्स आर क्लोज ऑन 31 December एवरी ईयर, इस बार दिसंबर को क्लोज कर रहे हैं और मशीन को परचेज किया था 1 अप्रैल में। ऑन 1st July 2023
ठीक है, 2 साल बाद मशीनरी इज सोल्ड फॉर 1,20,000, 1,20,000 का इस मशीन को हमने सेल कर दिया 1 जुलाई 2023 को। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन विल बी, तो लॉस ऑन सेल कितना हुआ, अभी कैलकुलेट करते हैं इसको। कॉस्ट इसकी है 2 लाख। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले साल का डिप्रिसिएशन देखो, 2 लाख रुपए का 10% तो 20,000 रुपए होता है, 20,000। पर इसको पूरे साल थोड़ी यूज किया हमने, सिर्फ 9 मंथ यूज किया है, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक। ठीक है ना, तो 9 मंथ यूज किया है, तो 9 मंथ का कितना बना 15,000। तो वैल्यू कितनी रह गई फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन 1,85,000। नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगा, इस साल तो पूरा ही यूज किया इसको हमने, तो 2 साल बाद इसकी वैल्यू रह गई 1,65,000। और जो कि थर्ड ईयर में 1 जुलाई को सेल कर दिया, 1 जुलाई को, तो थर्ड ईयर में कितना मंथ उसको यूज किया, जनवरी से लेकर जुलाई तक, ओनली फॉर 6 मंथ। पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है हमारा 20,000, तो 6 मंथ का कितना हुआ 10,000, तो इसकी बुक वैल्यू रह गई 1,55,000। यहां तक भी सिंपल है। अब 1,55,000 की मशीन को 1,20,000 में सेल कर दिया, सेल प्राइस माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो सेल प्राइस माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचा 35,000 हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। समझ आया आपको क्वेश्चन है? सबसे पहले कॉस्ट में से जितने साल हमने उसको यूज किया उतने साल का डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर बुक वैल्यू में से सेल प्राइस माइनस कर लो, जो बचा आपका लॉस ऑन सेल। क्लियर है क्वेश्चन भी? Under which method of depreciation the value of an asset can never completely extinguish? 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन और WDV। किस मेथड को यूज करने से कभी मशीन की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती, जीरो हो ही नहीं सकती। स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करने से कुछ सालों के बाद एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ असेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कभी भी असेट की वैल्यू जीरो नहीं होती। तो ऑप्शन हमारे पास ए है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन इज अ कैश एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन एक कैश एक्सपेंडिचर है, ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स। करेक्ट आंसर इसका फॉल्स है। डेप्रिसिएशन हमेशा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। असेट की वैल्यू में जो पैसा खर्च करना था वो तो हमने स्टार्टिंग में खर्च कर दिया, हर साल तो उसकी वैल्यू को कम कर देना। कम करने के मतलब किसी को पैसे नहीं दे रहे जाके हमने, किसी को अमाउंट नहीं पे कर रहे हमने, तो डेप्रिसिएशन हमेशा हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्लियर, समझ आया? ठीक है, इस वीडियो क्लास में 30 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, 30 के 30 अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आने वाली वीडियो क्लास में रिमेनिंग चैप्टर्स को भी कवर अप कर दूंगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।